तो आज हम जिस कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं वो हजारों साल पुरानी है, जी। लेकिन उसकी गूंज मतलब आज भी साफ सुनाई देती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ले जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना नहीं है, बल्कि उनकी कहानी के जरिए इंसान की फितरत को समझना है, विश्वास की ताकत को और सही गलत की जो कश्मकश होती है उसे समझना है। और ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक पैगंबर और उनके लोगों की कहानी नहीं है। नहीं है। ये कृतज्ञता और कृतज्ञता की कहानी है। मतलब जब समाज को बहुत सारी नेमतें मिलती हैं तो वो कैसे कैसे कभी-कभी रास्ता भटक जाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम, उनको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वो कौन थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था। जी, पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए उन पैगंबरों में से थे जिन्हें बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए चुना गया था। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक उनका जो वंश है वो पैगंबर हारून अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। यानी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के भाई। जी बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी नस्ल से थे जहां पैगंबरी की एक लंबी परंपरा रही है। उनका पूरा नाम इलियास इब्न यासीन या कुछ रिवायतों में इलियास इब्न यासिब भी बताया गया है। ठीक है, तो हम बनी इसराइल के इतिहास के एक दौर की बात कर रहे हैं और ये सब हो कहाँ रहा था, मतलब कहानी का सेटअप क्या है। जगह थी शाम, आज का जो ग्रेटर सीरिया का इलाका है। ओके। और ये इलाका हमेशा से सभ्यताओं का केंद्र रहा है, लेकिन उस वक्त वहां एक बहुत बड़ी वैचारिक और आध्यात्मिक समस्या पैदा हो चुकी थी। वो क्या थी। वो समस्या थी शिर्क की, यानी मूर्ति पूजा। लोगों ने एक अल्लाह की इबादत को मतलब पूरी तरह से भुला दिया था और उसकी जगह बाल नाम की एक मूर्ति को पूजने लगे थे। एक मिनट, बाल, ये नाम सुना हुआ सा लगता है, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा देवता था और इसकी पूजा इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गई थी। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। बाल उस इलाके का एक बहुत मशहूर देवता था जिसे जिसे लोग बारिश, तूफान और सबसे बढ़कर उर्वरता मतलब जमीन की पैदावार का देवता मानते थे। अच्छा। जी, लोग मानते थे कि अच्छी फसलें, मवेशियों की बढ़ोतरी, खुशहाली, ये सब बाल की ही देन है। तो समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि वो एक पत्थर या लकड़ी के बुत को पूज रहे थे। तो फिर असल समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों का श्रेय, उसका क्रेडिट एक झूठे देवता को देना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो ये बात है, मतलब वो शुक्रगुजार तो थे, लेकिन गलत पते पर। बिल्कुल। उनके पास अच्छी फसलें थीं, खुशहाली थी, लेकिन उन्होंने इन सब का क्रेडिट बाल को दे दिया। ये तो सीधे सीधे उस मालिक का इनकार है जो ये सब दे रहा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से टकराव की जमीन तैयार होती